तो आपने कैसे प्लान किया उसको कत्ल करने का? बस इंजी सलाह बन गई, 2 सोटे मारे उन्हें किट मारी सी। यार आपको खौफ नहीं आया कि 1000 रुपये की खातर आप एक अपने रिश्तेदार की जान ले रहे हो? कोई पता नहीं सी मैनू है 1000 रुपया वे चौखे रहिंदे, गल दा मैनू कोई पता नहीं है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं कि एक 50 साल शख्स का अंधा कत्ल होता है, उसका कत्ल करने वाला उसका खूनी रिश्तेदार निकलता है। ये पुलिस की तफ्तीश में साबित होता है कि 1000 रुपये की खातर इसने अपने बेगम का जो मामू है उसको कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह क्या बनी इसे जानते हैं। आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद सानुल्लाह। सानुल्लाह, आपने क्यों कत्ल किया यार 50 साल शख्स को, क्यों कत्ल किया, वजह क्या बनी? आप बस भाईजान गलती तो हो गई है, वो कर दिता वे। क्या गलती हुई? कत्ल कैसे किया आपने? कत्ल किया, 2 सोटे मारे दे, किट मारी सी दे, 1000 रुपया लिया दे, पाउडर लैन मैं टुर गया हूँ। यार आपको खौफ नहीं आया कि 1000 रुपये की खातर आप एक अपने रिश्तेदार की जान ले रहे हो? कोई पता नहीं सी मैनू है 1000 रुपया वे चौखे रहिंदे, गल दा मैनू कोई पता नहीं है। आपके ज़हन में था कि पैसे ज़्यादा उसके पास, जी तो निकला 1000 रुपया उनसे। हाँ। तो कत्ल कैसे किया आपने? लोगों को बताओ ना यार, कैसे कत्ल तुमने कर दिया, एक इंसान की जान ले ली? दस आख्या है घरों निकले हैं 5 बजे, असी निकले हैं घरों दे कितने अपने मोड़ घर की अगली साइड से गड्डी खलाई है दे नाल ही थले बह गए ने, दे बैठे ने, दे इट मारी है, 2 बस सोटे मारे ने, उत्थे पर नाल तरीक दे लै गए हैं। 1000 रुपया आपने कढ़िया, कढ़ दे 1000 रुपया आप टुर गए हैं। तो कत्ल करने के बाद आप कहाँ फरार हो थे, कहाँ गए थे? काम नहीं, अपने गाँव में रहे हैं। क्या करते रहे हो? जुम्मे रात वाल दा दिन सी, कोई जुम्मे वाले दिन 1 बजे सानू पता लग गया लाश का। तुम तो पहले पता था लाश का? चलो पहले ही भावें पता सी तो नहीं सी पता, तो असी उस टाइम गए कोई नहीं, काम कुम कोई नहीं करते है पे। हाँ वेले ही, बस उन्होंने मगर ही। उन्होंने मगर क्यों से? उन्होंने भैन सब आए हैं, सस मेरी लगती वो इत्थे फाल पाते ने दौरान की पिंडी, तो उत्थे गए हाँ स्कूटर के उत्ते, स्कूटर की फिर सीधा उत्थे मौके की मैं आ गया। तो आपको कत्ल करने के बाद खौफ नहीं आया यार, 1000 रुपये की खातिर इंसान मार दिया? बस भाई बड़ा डर लगता है, जो नहीं डर लगता। आप करते क्या हो? ये रिक्शा चलाता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियाँ 1 पुत्र है। अब आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा? नहीं। क्यों एक कत्ल किया, आपको पता नहीं है कातिल के साथ क्या होता है? नहीं। नाजरीन, आपने सुनी इस कातिल की बातें। ये इतना शातिर है कि ये कत्ल करने के बाद इसने वो पूरी रस्मात अदा की और साथ साथ शामिल रहा। अपनी बीवी को ये एहसास दिलाता रहा कि मैं आप भी दुख में बराबर शरीक हूँ। कत्ल करने के बाद ये तमाम तर जो है जितनी भी रस्मात हुई उसमें साथ साथ शामिल रहा। इसके हवाले से आपको बताएंगे कि मुतलका SHO हैं, उन्होंने इसको किस तरह गिरफ़्तार किया और इसने क्या इंसाफ किया, सब जानते हैं। सर ये बताएं कि ये जो कातिल है जिसने अपनी बीवी के मामू को कत्ल किया, जी जी, ये तो एक ऐसा कत्ल था कि ब्लाइंड मर्डर था। जी बिल्कुल। तो वो कैसे आपने ट्रेस किया और ये मुलज़म का ने इतराफ़ क्या किया? ये पहले नंबर पर तो जिस दिन डेड बॉडी मिली है तो इसके मैंने ना ज़ख़म जिस्म के देखे, या कोई ज़ख़म तो नहीं है। तो इसके बाएं हाथ पे जिस तरह इसने खुद बताया है, हथेली की ऊपरी सतह पर ज़ख़म था, खराशों के निशान थे, हल्के फुल्के थे, ज़्यादा वो गहरे नहीं थे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद उस वक़्त तो सूरत हाल यही थी कि मुद्दई और नहीं था, यही बस करीबी थे। मैंने कहा मज़ीद ऑब्ज़र्व करने के लिए इस बार गहरी, यानी कि आपको शक पड़ गया था, आप इस पर नज़र रखे हुए थे? हाँ, शक पड़ गया उसी दिन उसी वक़्त। तो उसके बाद इस पर निगाह रखी, इसके मोबाइल की CDR ली, इसकी लोकेशन ली, इसका करैक्टर चेक किया, तो पता चला महल्ले से, गांव से कि ये नशे का आदी है। लेकिन कह रहे थे अभी छोड़ गया है, लेकिन पता चला कि छोड़ा नहीं है, नशा अभी कर रहा है, अभी करता है। यानी कि इसने कत्ल वजह क्या बताई आपको जो तफ्तीश की अभी तक आपने? इसने बताया जी कि अपना मामू के पास पैसे होते थे, कभी 30,000, कभी 60,000, कभी 70,000। तो मेरे दिन में ये था कि इनके पास अभी पैसे हैं तो मैं पैसे निकालूंगा नशा जो है ना वो पूरा करने के लिए। तो इसने ये कत्ल किया है। तो सर इसने कत्ल किया कैसे जो आपकी इंटेरोगेशन में अभी तक है? इसने
ईंट जो है ना वो मारी जहाँ इसने ब्रेक लगाई हुई थी, और सोटा इसने वैसे ही चांद गाड़ी में रखा हुआ था, उसके पास था। तो जब जुनी वो नीचे अपना वो झुका तो इसने ईंटें 2-3 मार दी और उसके बाद डंडे बरसा दिए। तो बूढ़ा आदमी था वो फिर नीचे गिर गया, ये फिर घसीटता हुआ नीचे ले गया झाड़ियों में। उधर फिर इसने उसका चेहरा भी मसक करने की कोशिश की छुरी के साथ। छुरी भी ये घर से लाया था जो कब्ज़ा पुलिस में है। यानी कि सर इतनी बेदर्दी से मारा गया उस बुजुर्ग को, ये तो कोई इसको गुस्सा तो नहीं था कोई? नहीं, गुस्सा यही था, ये बस इसका नशा जो है ना वो पूरा करने के लिए इसने ये सारा काम किया है कि बाबे के पास पैसे होंगे वो मैं निकालूंगा तो नशा करता रहूँगा। सर पैसे तो वैसे भी मांग सकते हैं, उनके पास रह रहा था बुजुर्ग, वो इनके घर रह रहे थे, तो पैसे तो वैसे भी मांग सकता था। ये इस तरह क्यों किया इसने? नहीं, वो पैसा तो को 1500 देता ना इसको, सारे तो उसने नहीं ना दे देने थे नशई को पैसे सारे। तो उसने जब कत्ल किया तो कितने पैसे उसकी जेब से निकले, जो मकतूल की जेब से? ये कह रहा है कि 1000 रुपया निकला है। इसके ज़हन में ये था कि इसके पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो एक दिन पहले अपनी बड़ी बहन के पास गया और बड़ी बहन को ज़रूरत थी, उसको दे आया। इसको नहीं पता था कि वो पैसे उधर दे आया है। तो सर इससे मैं ये बता दें लास्ट में कि ये कत्ल होने वाला कहाँ का रहायशी था और कातिल कहाँ का रहायशी है, ये सारी तफसील थोड़ी सी बता दें। ये कड़ियाँ वाले का रहायशी है, लेकिन अभी ये मजदूरी इधर शहीन चौक के साथ ही तंदूर है गौसिया नान शॉप, वहाँ पर ये 600-700 रुपया दिहाड़ी लेता था और इनके घर रहता था, कातिल के घर रहता था। 1.5-2 माह से इधर ही रह रहा था। इनका रिश्ता क्या था आपस में, कातिल का और मकतूल का? जो कातिल है इसकी बीवी इसकी सक्की बांजी है, यानी इसकी वो मामा ससुर है ये कातिल का। तो अब क्या समझते हैं इसको, क्या सज़ा हो सकती है, और जो अभी तक शवाहिद मिले हैं वो उसमें ये क्या आप सज़ा हो सकती है इसको? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसने जुर्म किया है 302 का कत्ल का, उसकी पूरी सज़ा इसको मिले। कोशिश करेंगे कि कोई कमी ना रह जाए, कानूनी लीगली पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये बता दें कि जब आपको इत्तलात मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी है तो फिर क्या आपका प्लान था, क्या लाया आपने तरतीब दिया? एक तो अफसरान बाला जो हैं वो भी मौके पर आ गए, डीएसपी साहब भी आ गए, बाकी अफसर भी मौके पर आ गए, और डीपीओ साहब जो हैं गुजरात उमर सलामत साहब वो पूरे वो ब्रीफ करते रहे, पूरा गाइड करते रहे। तो उनकी वो गाइडेंस की वजह से ही जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ये मर्डर ट्रेस हुआ है। नाजरीन आपने सुना, ये थे कत्ल की कहानी। इस तरह के बेशतर जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं उसमें ज़्यादातर जो कत्ल निकलते हैं, कातिल निकलते हैं वो खूनी रिश्तेदारी निकलते हैं। ये भी स्टोरी ऐसी है कि कत्ल करने वाला जो कातिल है वो भी रिश्तेदार है, और ये पुलिस के लिए एक मुहिमा बना हुआ था कत्ल, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था। जीडी रोड के साथ एक डेड बॉडी मिली थी जो कि एक तंदूर पर रोटियां लगाने वाला मज़दूर था, वो मजदूरी करता था, तो उसको कत्ल करने की वजह आपने सुनी। तो ऐसे कातिल जो हैं कभी भी पुलिस से छुपे नहीं रह सकते, क्योंकि कातिल जितना भी ताकतवर हो पुलिस के हाथ से नहीं बच सकता।